नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानपुर महानगर के चर्चित चेहरे, फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे, जिन्होंने कानपुर की 16 फिल्म में डॉन का रोल निभाया और तहलका मचा दिया। छोटे पर्दे पर जिन्होंने ट्रिपल रोल निभाया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, ऐसे शख्सियत अजय त्रिपाठी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अजय त्रिपाठी से तमाम सारे अनछुए पहलुओं की हम बात करेंगे। तमाम सारे वो सवाल हमारे पास हैं जो दर्शक जानना चाहते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले हम दिखाते हैं उनके कुछ दृश्य कि किस तरीके के रोल वो करते हैं। माल लाया, वाह। वेरोनिका, तुम्हारे प्यार में और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। ये सब कैसे हुआ पिया? कैसे हुआ? किसने किया ये सब? कैसे हुआ ये सब? अजय जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, दर्शकों ने आपको एक विलन के रूप में, हीरो के रूप में, कलाकार के रूप में उन्होंने देखा है। सबसे पहले तो अपने विषय में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आपने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन वगैरह की है। नमस्कार, मैं बिंदकी जिला फतेहपुर यूपी में एक छोटी सी जगह है, वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी। और जो है मैंने अपनी एजुकेशन मेरठ से ली और वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, ग्रेजुएशन भी किया। और उसके बाद फिल्मों का ऐसा चस्का लगा। तो फिल्मों में कैसे आना हुआ? वहाँ फतेहपुर से एक छोटे से गांव, एक छोटे से शहर से फिल्मों की तरफ अजय त्रिपाठी कैसे बढ़े? एक्चुअली मेरे फादर ही वाज अ प्रिंसिपल, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था। ही वाज अ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्कूल। तो एट दैट टाइम ही यूज्ड टू रोम हियर इन दिदा। तो वो ट्रांसफ़र हुआ करता था, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, कभी इस तरह से। तो मैं मेरठ में वहाँ पर उनके 4-5 साल रहा। तो वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। उसके बाद जो है फिर ऐसा चस्का लगा फिल्मों का, चूँकि मैं स्टेज भी आर्टिस्ट था, स्टेज परफॉर्मेंस भी करता था, तो बड़ा अच्छा लगता था, सम्मान मिलता था लोगों से और इज्जत मिलती थी। तो एक ये हुआ कि इस इज्जत को क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। और मेरे तमाम दोस्त थे जो कहते थे कि यार तुम पढ़ने में होशियार हो, IAS बनो। मैंने कहा भाई एक IAS का एक सीमित दायरा होता है। बिल्कुल। और IAS को एक लिमिटेड जगह पे ही आदमी पहचानता है। लेकिन अगर मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया, बड़ा वो बन गया, तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे लोग पहचानेंगे। इसलिए मैंने बॉलीवुड की तरफ जाने का प्रोग्राम। तो अब तक कौन कौन सी फिल्मों में आपने अभिनय किया है? कौन से टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है या वेब सीरीज़ में काम किया है? अब तक मैंने, अभी तो मेरी कानपुर के शोले बहुत ज़बरदस्त हिट हुई। उसमें मैंने माफिया डॉन का रोल किया है, जिसमें मैंने मतलब 4-4, 5-5 कमांडो मेरे साथ चलते हैं और बहुत ही प्रसिद्धि मिली उस फिल्म को। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक यूपी की लो बजटेड फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद उसने इतना धमाल मचाया कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म्स थी वो भी उसके सामने डोमिनेट हो गई। क्योंकि एक वहाँ पर जो भीड़ आ रही थी वो एक मेले की तरह भीड़ आ रही थी। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग for a low budget film which is competing with the higher budget films and multi-star films. That is not a small thing. बिल्कुल। एक साई वर्सेस आई भी फिल्म आपकी आई थी, काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। क्या कहेंगे?
साई वर्सेस आई हिट हुई थी, लेकिन कंपेरेटिवली टू अगर कानपुर के शोले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हिट नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल फिल्म थी और उसमें मेरा एक कैपिटलिस्ट का रोल था। तो कैपिटलिस्ट फिल्म में आपने बहुत बेहतरीन रोल किया था, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, लेकिन क्या कारण रहा कि वो उतनी सुपरहिट नहीं हो पाई जितना कानपुर की शोले रही? हाँ, एक्चुअली वही मैं बता रहा था कि कानपुर के शोले की तुलना में इसलिए नहीं हिट हुई क्योंकि वो स्पिरिचुअल फिल्म थी। साईं वर्सेस आई, साईं बाबा का जो दुनिया जानती है, साईं बाबा को, शिरडी के साईं बाबा, वो साईं बाबा के ऊपर थोड़ा बेस्ड थी, स्पिरिचुअल थी, एक मैसेज था उसके अंदर। तो इस वजह से थोड़ा बीइंग ए स्पिरिचुअल फिल्म इट कुड नॉट हिट एज मच एज कानपुर के शोले। अच्छा, तो अभी कौन कौन सी फिल्मों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से आपके पास ऑफर हैं या वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं? अभी तो छोटे पर्दे बड़े पर्दे से ज़्यादा अभी तो क्रेज आ गया वेब सीरीज़ का, तो क्या अजय त्रिपाठी वहाँ पे भी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं कि ये बताना अपरिहार्य समझता हूं कि अभी एक जब फिल्म की बात चलेगी और ख़ास तौर पे कानपुर में जिसमें मैं बिलोंग करता हूं, इस कानपुर की मैं बात करूंगा कि कानपुर में एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है अनुज तिवारी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। अभी ये ज़्यादा नहीं है, ओनली ही इज़ 34-35, बट ही इज़ सच अ टैलेंटेड गाय कि उसी ने ही, आपको बता दूं कि उसी ने ही जो मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया छोटे पर्दे का, कि ट्रिपल रोल मैंने किया था। आज तक किसी सीरियल में आपने ट्रिपल रोल नहीं देखा होगा। वो ट्रिपल रोल कहना ही क्या सीरियल था, उसमें मैंने किया था और इतने सीमित संसाधनों में जो उन्होंने परफॉर्म किया था, दैट इज़ एक्सीलेंट। और वही डायरेक्टर अनुज तिवारी, उन्हें ही हॉस्टेज फिल्म बनाई है जिसमें मैंने एक कड़क दरोगा का रोल किया है और बहुत ही मतलब बदमाश टाइप का। वही हम पूछना चाह रहे थे कि एक प्रोमो बहुत ट्रेंड कर रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है द हॉस्टेज फिल्म का, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? नहीं, वो रिलीज़ होने वाली है। एक्चुअली थोड़ा सब्सिडी का चक्कर है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में लोग सब्सिडी के चक्कर में, बॉलीवुड के भी तमाम प्रोड्यूसर्स यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ सब्सिडी अच्छी मिलती है। अगर आपने 60% फिल्म यहाँ पर शूट की है और यहाँ के आर्टिस्ट को लेके आपने काम किया है तो सब्सिडी अच्छी मिल जाती है और सब्सिडी वो करोड़ों में मिल जाती है। तो इसलिए लोग यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और वो हमारी फिल्म भी पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी वो आएगी और वो कानपुर में अपने आप में धमाल मचाने वाली फिल्म होगी। बहुत ज़बरदस्त उसमें डायरेक्शन है अनुज तिवारी जी का और मैं खुद बीइंग आर्टिस्ट और बीइंग एक्टर, मैं उस खुद फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, यूपी के आप चूँकि चर्चित कलाकार हैं, बॉलीवुड तक आपने पहचान बनाई है कानपुर से उठकर, तमाम सारे लोग इसी कानपुर या यूपी से उठकर वो मुंबई की तरफ जाते हैं। क्या संदेश देंगे वो जो न्यू कमर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में, वो आना चाहते हैं? तमाम सारे लोग यहाँ से जाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, उसमें से 1% कहीं सफल होते हैं, क्या संदेश देंगे आप? Actually, I like to give message for those artists who are struggling. तो मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि they should work hard and first of all before going to मुंबई, मुंबई जाने से पहले उनको अपने आप को नापना चाहिए, अपने आप को तौलना चाहिए, अपने आप को जो वर्तमान ट्रेंड है उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज का जो समीकरण है, तमाम लोग सब छोटे छोटे शहरों में मैंने देखा है कि दोस्तों ने कह दिया यार आज जम रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, तो बस वो शीशे में देखा और बस वो प्लान बना दिए, बॉम्बे की तैयारी में, बॉम्बे की ट्रेन में चढ़ गए। अब उन्हें यहाँ नहीं मालूम, जब वो समझते हैं कि वो छोटी मछली होते हैं और जब वहाँ जाते हैं तालाब में, तब उनको समझ में आता है कि अरे तालाब इतना गहरा है, वहाँ तो समंदर है। तो वहाँ पे वो कुछ दिनों बाद संघर्ष करने के बाद या तो अपने घर लौट जाते हैं या जिनके पास पैसा नहीं होता वो बर्तन मांजते हैं होटलों में। तो ये उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर देमसेल्फ दैट हाउ फार दे स्टैंड इन एक्टिंग और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने आप को नापना चाहिए, अपने आप को तौलना चाहिए और फिर जब वो इस मुकाम पे आ जाए कि हाँ ठीक है वास्तव में वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो मुंबई की तरफ रुख करें, वरना उनको रुख नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि यूपी में ही बहुत काम मिल रहा है लोगों को अब, और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। इसलिए जो है अपने आप को तौलें, अपने आप को परखें, अपने आप को मांझें।
तब ही उसके बाद ही बॉम्बे की तरफ रुख करें। ये मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमको कीमती समय देने के लिए। तो ये अजय त्रिपाठी चर्चित चेहरे जो उत्तर प्रदेश बॉलीवुड के काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। फिलहाल इन्होंने पहचान तो मुंबई तक अपनी बनाई है, तो तमाम सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। तमाम सारे अपकमिंग सीरियल्स, वेब सीरीज़ और फिल्म्स अभी आ रही हैं, तो दर्शकों को उम्मीद है तमाम सारी इनसे। फिलहाल यहाँ से इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।